नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि दिवाली का ये जो पर्व है आपके लिए पूरे सुख शांति के साथ जो है आपके घर में, आपके परिवार के अंतर्गत मनाया जा रहा होगा और आपको आने वाली वर्ष में माता लक्ष्मी की कृपा से हमेशा उन्नति, सुख, शांति का लाभ मिलता रहे। इसी कामना के साथ इस वीडियो का एनालिसिस आगे करेंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं हैं। कम्युनिकेशन में थोड़ा बेहतर सुधार करना फायदे की स्थितियाँ देगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में कुछ कमियां निश्चित तौर पे गैप के कारण में दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे गैप होता है तो आदमी के कम्युनिकेशन रिटर्न या वर्बल हो, उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ होती है और जिसके कारण में कभी कभी गलत फहमियाँ हो सकती। तो कम्युनिकेशन की जो है वीकनेस, उसको इम्प्रूव करेंगे तो उससे लाभ होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग सूर्य प्रधान व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गुरु की उंगली भी एवरेज लंबाई है, इसके कारण में जो है निश्चित तौर पे निर्णय लेने की प्रक्रिया, इसका अवलोकन पुनः करना चाहिए और निर्णय लेने की प्रक्रिया में थोड़ी अधिक स्पीड बढ़ानी चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है जीवन में। कई बार आपके सफलता या असफलता का पैमाना आपके कम्युनिकेशन और निर्णय, सही समय पर सही निर्णय लेने से सही तरक्की मिलती है, और सही निर्णय गलत समय पे लिया या देरी से लिया तो फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलता। तो निर्णय की प्रक्रिया में थोड़ा जो है इनको प्रोसेस बढ़ाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन तगड़ा करना चाहिए। यहाँ पे अंगूठा पतला हो रहा है तो निश्चित तौर पे जब यहाँ पे पतला होता है तो मिड एज में स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होता है। कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी कमियाँ आती हैं, लेकिन हाथ की दूसरी चीज़ें हम देखेंगे तो ये कंपनसेट भी होती है, क्योंकि ऊपर का पार्ट और यहाँ पे पीछे का कर्वेचर काफ़ी अच्छा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देके चीज़ों को बैलेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तौर पे सूर्य की पर्सनालिटी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सूर्य की पर्सनालिटी है। जिस प्रकार से जीवन की रेखा यहाँ पे गई है, लास्ट में त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे भी देखेंगे तो इस प्रकार से है, और इधर में ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन में रह के अच्छी कमाई और वहाँ की चाहे तो सिटीजनशिप भी ले सकते हैं, पीआर तो कम से कम ले ही सकते हैं। आगे फिर निर्णय आपके होते हैं, लेकिन विदेश का पैसा, विदेश में रहना, इस प्रकार की लाइन है। और जहाँ पे चंद्र के क्षेत्र में आती हुई जीवन की रेखा, नीचे बनता हुआ ट्रायंगल या फॉर्मेशन की संभावना, इसके कारण में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने जन्म स्थान से जितना ज़्यादा दूर रहते हैं उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आपने दिखाई दे रही है। तो विदेश में प्रोग्रेस, विदेश में कमाई, विदेश में चाहे तो सिटीजनशिप भी इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मस्तक की रेखा कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। थोड़ा यहाँ पे देखेंगे तो ये है, डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके जीवन में जिस प्रकार से कर्म की रेखा, मस्तक की रेखा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं यहाँ पे कुछ कमियां हैं, लेकिन वो कमियां रिकवरी राइट हैंड में मस्तक की रेखा में हो जा रही है। मस्तक की रेखा का कॉम्बिनेशन कर्म की रेखा के साथ में यहाँ पे मैं बात करने को जा रहा हूँ। मस्तक की रेखा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगी, लेकिन मेच्योरिटी आने के साथ साथ में थोड़ा सॉफ्टनेस भी आएगा। तो जीवन के अनुभव ने कड़वाहट यदि ज़्यादा दी होगी, या एक पर्सनालिटी के अंदर में भी थोड़ा कड़क और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत रहेगी, लेकिन जैसे एज बढ़ती है, मे बी 30 की एज के आसपास से ज़्यादा बेहतर मैच्योरिटी और ज़्यादा बेहतर इमोशंस को स्थान मिलेगा, जो कि इनके पर्सनालिटी में चार चांद लगाने वाला रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। बाकी अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में अच्छे रहेंगे, अच्छे स्तर का, बेहतरीन स्तर का एजुकेशन प्राप्त करेंगे और जीवन में अच्छी सफलताओं को पाएंगे। हृदय की रेखा इस प्रकार से गुरु के माउंट के ऊपर में जा रही है। यहाँ पे ईश्वर की भक्ति, उसकी साधना से जीवन में कई लाभ होंगे और ईश्वर इनको एक प्रोटेक्शन, उनका आशीर्वाद हमेशा इनके साथ में बना रहने वाला है। जिस प्रकार से भाग्य की रेखा यहाँ पे है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में माता का सुख और माता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाहर जाने के बाद में मल्टीपल ऑप्शंस इनकम के रहेंगे, जो इनको आगे फायदे कराएंगे। विदेश की धरती, लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में हमेशा लाभ देने वाली रहेगी। तो ये कुछ इनके हाइलाइट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं माउंट्स की। तो माउंट में गुरु का माउंट तो अपने आप में बहुत अच्छा है। शनि का माउंट कमज़ोर है, शनि के उपाय करना चाहिए।
शनि की आराधना से लाभ होगा। अदरवाइज आप जो डिजर्विंग सक्सेस होता है वो मिलने में डिले होता है, और बोलते हैं कि डिले से मिला हुआ सक्सेस या जस्टिस वो कुछ काम का नहीं होता है, या उतने रिजल्ट्स आपको नहीं देता जो आप डिजर्व करते हैं। तो ओम शनिश्चराय नमः शनि मंत्र का जाप शनिवार से चालू करना है। और अगर आपके शहर में, गांव में, कस्बे में शनि मंदिर हो तो वहाँ पे जाइए और ओम शनिश्चराय नमः का जाप जो है वो तो जीवन भर कीजिए। आप स्टार्ट कर दीजिए शनिवार से, मरने तक करते रहिए। शनि मंदिर ना हो तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला आपको अर्पण करना है। अगर आपको वह भी पॉसिबल नहीं होता है तो आप जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, वहाँ पे एक शनिदेव का फोटो रख लीजिए। शनि शिंगणापुर वाले जो है वो फोटो आपको आसानी से मिल जाएंगे, वो आप रखिए और उसको तिल्ली के तेल का तिलक लगाइए। और जो है रोज आप जैसे ओम शनिश्चराय नमः ये मंत्र का जाप करते हैं तो वो उस शनि के फोटो के सामने बैठ के करेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई रहेंगी निश्चित तौर पे। सूर्य का माउंट, सूर्य की उंगली का कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी माउंट तो नहीं है, लेकिन राइट हैंड में परिस्थितियाँ ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो बोलने की स्किल, बोलने के द्वारा भी आगे जाके पैसा कमाने की प्रवृत्ति और पैसा कमाने की संभावनाएं दिखाई देती है। तो बोलने का स्किल में इम्प्रूवमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं कहूँगा मैं कम्युनिकेशन, लेकिन हाँ उसका इम्प्रूवमेंट यदि करते हैं तो उससे आपको लाभ है और बोलने से भी पैसा आप कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके मंगल के धनात्मक क्षेत्र की। पॉजिटिव है मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र। बहुत अधिक गुस्सा से बचना चाहिए, एग्रेसिव हो जाते हैं तो उससे थोड़ा वैसे शुक्र के पर्वत में बहुत क्रीजेस नहीं है, इसके कारण मैं ये नहीं कहूँगा कि हम गुस्सैल हैं, पीस ऑफ माइंड है। लेकिन जीवन में जब इस प्रकार की रेखाएं होती है तो इनको प्रोग्रेस करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। बचपन से लेके तो जवानी के पीरियड तक स्ट्रगल्स होते हैं, संघर्ष की स्थितियाँ बनती हैं, कंपटीशन फेस करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हुए अपने बलबूते पर सफलताओं को खींच के लाते हैं। तो ये रेखाएं होना अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बुरा तब होता है जब आप में एफर्ट्स या फाइटिंग स्पिरिट नहीं होता, लेकिन मंगल का धनात्मक क्षेत्र आपका अच्छा है, इसके कारण में आप निश्चित तौर पे बेहतरी को प्राप्त करते हैं। माइंड की लाइन भी अपने आप में अच्छी है, जो अच्छे एजुकेशन के द्वारा आपको संघर्ष में सफलताओं को जो है इंश्योर करती है। बात करेंगे यहाँ पे इस प्रकार की जो रेखा है, कम से कम ये वाली डार्क रेखा है, यहाँ पे भी कुछ डेंट की जैसी स्थितियाँ बन रही हैं, इंडिकेट करती कि परिवार में निश्चित तौर पे जो है डिफरेंसेस रहेंगे। एक व्यक्ति के साथ कम से कम बहुत गहरे डिफरेंसेस रहने वाले हैं, पटेगा नहीं, विचार अलग अलग रहेंगे। बाकी सामाजिक जीवन, वैवाहिक जीवन अपने आप में अच्छे लेवल का दर्जेदार होगा। सुख सुविधाओं की चीज़ें जोड़ने की, जमाने की काफ़ी अच्छी योग्यताएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली इसमें कोई दो मत नहीं है। पत्नी का साथ भी आपको जीवन में अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए बेहतर है। कुछ मल्टीपल रेखाएं हैं, इसके जो कुछ भी मतलब होते हैं वो हम पर्सनल लेवल्स पे जो है व्हाट्सएप कॉल के ऊपर में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, और उसके अपने आप में कुछ मायने होते हैं। चंद्र का क्षेत्र काफ़ी मजबूत निकलती हुई यहाँ से जो भाग्य की रेखा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए माँ, पत्नी या स्त्री इनके जीवन का आधार होती है। और डेफिनेटली शुरुआती जीवन में तो माँ वही आपके जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करने में आपका सबसे मेन उनका रोल होता है, और वो आपके पीछे, पीठ के पीछे हमेशा बहुत मजबूती के साथ में खड़ी होती है। बाहर जाने के बाद में जीवन में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे 50 के आसपास की एज, यहाँ पे कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन की संभावनाएं होंगी। पैसे की मात्रा आपके जीवन में अच्छी रहेगी, पैसा अच्छा कमाएंगे। जिस प्रकार की ये रेखाएं ऊपर में जाती हुई ये विदेश में मल्टीपल एक्टिविटीज़ के द्वारा धन कमाने की योग्यताएं आपको देता है। 50 की एज, स्थान का परिवर्तन, जॉब का परिवर्तन होगा, लेकिन विदेश में रह के ही प्रोग्रेशन चलते रहने वाला है। जिस प्रकार से देखा है तो ओल्डर एज में जाने के बाद में भी कंसल्टेंसी बिजनेस करें, ओल्ड एज में भी फिजिकल नौकरी ना करके बैठ के, जो मैं बोल रहा हूँ कि अपना कम्युनिकेशन का स्किल अभी इम्प्रूव करता है, यंग एज है तो आगे जाके ओल्डर एज में
वही आपका कम्युनिकेशन का स्किल आपको मल्टीपल इनकम देख के ओल्डर एज में भी केवल आपकी वाणी से पैसा कमाने की योग्यता आपको प्रदान करता। तो भाग्य रेखा भी अपने आप में काफ़ी अच्छी मजबूत दिखाई देती है। प्रोग्रेस के काफ़ी अच्छे अवसर मिलेंगे। 40 के आसपास की एज, फिर यहाँ पे जो डबल लाइन बन रही है यहाँ पे 45 या 47 से लेके 50 के बीच की एज, इस पीरियड में थोड़ा पैसे का जो है, पैसे को रोक के रखें। कोई बड़े फैसले, फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है। अदरवाइज यहाँ पे भी आप देखेंगे 35 के आसपास की आयु, यहाँ पे भी क्योंकि जो एज है उसके आगे की बातें मैं अभी करता हूँ। फिर लगभग 55 के आसपास, 60 के आसपास की एज और 51 के आसपास की एज, ये जितनी आड़ी रेखाएं हैं इन एरियस में आपको निश्चित तौर पे पैसे से कोई बड़ा खेल नहीं खेलना है, रिस्क नहीं लेना है। इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पे श्योर शॉट है, जहाँ पे क्लियरिटी है, वहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन ठोक पीट बजा के करना है। अदरवाइज धोखा होने की या पैसे के लॉस होने की संभावनाएं इन एरियस में दिखाई देती। तो यहाँ पे पैसे के किसी भी प्रकार के बड़े खर्चे करने से बचना की आवश्यकता दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन की बात करेंगे, यहाँ पे जा रही है तो निश्चित तौर पे जो है शुद्धता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्वास्थ्य ओल्डर एज में जाने के बाद में जो है यहाँ पे 2 जगह आपको ऑपरेशन की संभावनाएं होती हुई दिखाई दे रही है। तो मे भी 50 या 52 की आसपास की एज और फिर आपकी 65-70 के बीच की एज, इन एजेस में आपको निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे हार्ट लाइन बताती है स्वास्थ्य के बारे में कुछ संभावनाएं, कुछ तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन रिकवरी हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे फॉगी बन गई ये रेखा, तो इंडिकेट करती है ओल्डर एज में जाने के बाद में, चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, कहीं पे भी रहो आप, हमारा खून तो अल्टीमेटली इंडियन ही है, बॉडी तो इंडियन कल्चर वाली है और इंडियन एटमॉस्फेयर में जन्म हुआ है तो वहाँ की बॉडी है। तो वो ओल्ड एज में जाने के बाद में 50-55 की एज के बाद 50 से धीरे धीरे कुछ ना कुछ जो है शरीर में बाधाएं, दिक्कतें चालू हो जाती हैं और डेफिनेटली आगे जाके फिर जो है आपको उन बाधाओं के कारण में शारीरिक एनर्जी, शारीरिक ऊर्जाएं आपकी कम होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती जाती है। जिस प्रकार की यहाँ पे रेखाएं हैं गुरु के पर्वत की तरफ से जा रही है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये सारी रेखाएं जो हैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस देती है, पैसा कमाने की योग्यता है। राहु के क्षेत्र में बना हुआ ट्रायंगल आपको बढ़िया फायदे दे रहा है। यहाँ पे इन रेखाओं को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ये मल्टीपल इनकम फॉरेन में जाने के बाद में, अब्रॉड में जाने के बाद में कराती हुई दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं लास्ट जीवन रेखा की तरफ में। जीवन रेखा यहाँ पे 15 की एज, 12 की एज, कुछ तनाव की स्थितियाँ, 18-19 की एज, यहाँ से आपको कुछ फायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22-23 की एज, 25 की एज महत्वपूर्ण एज है। यहाँ पे जिस प्रकार की रेखा है तो मैं भी 27 के आसपास की एज या 25 से 27 के बीच का पीरियड काफ़ी तगड़ा पीरियड रहने वाला है। प्रोग्रेस मिलता है इस पीरियड में, डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा अचीवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 30 के आसपास की एज या 29 के आसपास की एज, 31 के आसपास की एज, यहाँ पे आपको प्रोग्रेस के अवसर मिलेंगे। बहुत महीन रेखाएं हैं, लेकिन रेखाएं तो है, उसमें मेहनत करके आपको अपॉर्चुनिटी, 29 की एज, 31 की एज, यहाँ पे मेहनत करके चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। 40 के आसपास की एज, लगभग 43 के आसपास की एज, इन एज में आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। 50 के आसपास की एज, यहाँ पे 47 के आसपास की एज, फिर आपके जीवन में 60 के आसपास की एज बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करा रहा है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी 70 की एज, यहाँ पे ओल्ड एज में भी परिवार का साथ, बच्चों के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा भी आपको जीवन में अर्निंग होती हुई स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। तो काफ़ी मजबूत हाथ है, अच्छा स्ट्रांग हाथ है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। जो एजेस मैंने बोली है वहाँ पे आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स रखें, तो जब समय अच्छा होता है, अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलते हैं। 10 मिलना है, आप अवेयर रहिए, आपके प्रयास बेहतर रहेंगे, 10 के बदले में आप 12 भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए उन एजेस के और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे बताया, वो समय आपको बहुत अच्छे लाभ देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी समय खराब है या बाकी समय हमारा एफर्ट्स नहीं डालना, डालते रहना है। लेकिन आज आप एफर्ट 10 का डालते हैं तो कभी कभी 9 मिलता है, कभी 10 मिलता है, 11 या 12 या 13 या 14 नहीं मिलता। जब आपका समय अच्छा होता है, जो अपॉर्चुनिटीज़ के टाइम बताएं, वहाँ पे आपको 11 या 12 भी मिल सकता है, 14 भी मिल सकता है। तो वो ये फ़र्क है। तो एफर्ट्स तो जीवन भर करना है, लेकिन जब समय आपका ज़्यादा फेवरेबल होता है वो टाइम में
विशेष आपको लाभ मिलने की संभावनाएं होती हैं। अब हम बात कर लेते लेफ्ट हैंड में क्या ऑब्जर्वेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड में भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो निश्चित तौर पे है हार्ट की लाइन भी यहाँ पे तनाव दिखा रही है। ये छोटे छोटे जिस प्रकार की रेखाएं होती है ये तनाव को दर्शाती है। यही चीज़ आप यहाँ पे भी देखेंगे तो पहला हाफ तनावग्रस्त रहा है, खासतौर पे बचपन में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ा होगा। यहाँ पे जिस प्रकार की रेखाएं बन रही है तो मछली की आकृति नहीं है, लेकिन एक लेडर का फॉर्मेशन निश्चित तौर पे हो रहा है। तो डेफिनेटली अपने बुद्धि के द्वारा अपने माता के द्वारा, माता पिता के द्वारा निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों को जो है काफ़ी सहायता मिलती है और उनके अनुभव से इनको अच्छी प्राप्तियां भी होती हैं। वो इनके जीवन की खास तौर पे, चूंकि यहाँ से रेखा इधर से ऐसी जा रही है, यहाँ से रेखा इधर चंद्र के क्षेत्र से जा रही है, तो ऐसे लोग माता के द्वारा ज़्यादा प्राप्तियां करते हैं। तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें यहाँ पे इनके हाथ में भी दिखाई दे रही है। तो लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ 50 के बाद की एज में दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है ये हार्ट अपना माइंड की लाइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, आगे के पीरियड में थोड़ी स्कैटर्ड और फैली हुई है। तो निश्चित तौर पे लेकिन वो चीज़ों को यहाँ पे कंपनसेट हो गया है। तो निश्चित तौर पे इमोशन पे कंट्रोल रखें, इमोशनल डिसीजन लेने से बचें, अदरवाइज मुश्किलात की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं स्पष्ट तौर पे ट्रायंगल बन रहा है। आगे जाके जिस प्रकार की यहाँ पे रेखाएं हैं तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मैंने ऑलरेडी बताया। तो भाई एक साथ आदमी 3 नौकरियाँ तो नहीं कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। इवन यहाँ पे भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से भी कुछ अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी पैरेलल लाइन है, तो जिसके कारण मैंने कहा है कि इनके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। तो नौकरी एक रहेगी और दूसरा आपका बिजनेस है, बिजनेस करना भी इनको आगे ये चीज़ रह गई हाईलाइट। तो यहाँ पे रेखाएं हैं, ये रेखा यहाँ पे बीच में फेड हो गई है, लेकिन लेफ्ट हैंड में काफ़ी लंबी और अच्छी रेखा है। तो डेफिनेटली ईश्वर ने आपको योग्यता दी है, बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो फिर मल्टीपल लोकेशन का, मल्टीपल प्रोडक्ट का आप बिजनेस करेंगे तो उससे लाभ होगा। लेकिन बेहतर ऑप्शन मेरे हिसाब से लगता है कि आप नौकरी भी करते रहे और साथ में पैरेलली अपना बिजनेस करेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड, जिसमें वाणी का उपयोग हो। आज की डेट में वाणी सुधारे, आगे जाकर वही आपको सोना पैदा करने की योग्यताएं देती हुई दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें जो इनके हाथ में थी, ये रेखाएं जो हैं इस प्रकार की, ये तो बता चुका हूँ। केतु का क्षेत्र है तो रिचनेस के साथ में, श्रीमंती के साथ में बुढ़ापा कटने वाला है, विदेश का आवागमन चलते रहने वाला है, विदेश से अच्छे पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में जो मैंने समय बताया उसमें अपने अच्छे एफर्ट्स रखें। जिसमें मैंने पैसे से संबंधित हानि हो सकती, नुकसान हो सकता है, उस पीरियड के दरमियान में थोड़ा केयरफुल रहें, पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करेंगे तो अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छे ऊंचाई पे पहुंचेंगे निश्चित तौर पे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अपने जीवन में सफलता के साथ साथ उच्च पद को, उच्च आर्थिक स्थिति को प्राप्त करते हुए जीवन के सफलता के शिखर पे पहुंचेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके एनालिसिस के वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूं। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।